नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपनी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसी जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। और अगर आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो मैं और अच्छी अच्छी जानकारियाँ, जैसे कि कट ऑफ से रिलेटेड तो मैंने बना ही दिया है। उसके बाद और भी यूपीएसआई से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ होंगी, सही और सटीक जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे आने वाली अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके, इसके लिए आपको आप बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी मैं तमाम जानकारियाँ शेयर करता रहता हूँ। उसके बाद आपको मैं बता दूँ कि यूपीएसआई या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड वहाँ पे मैं बहुत सारी स्टडी मटेरियल भी शेयर करता रहता हूँ। तो वहाँ पे आप जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब उसके बाद दोस्तों हम वीडियो को शुरू करेंगे, और उस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताने की कोशिश करेंगे कि फाइनल कट ऑफ पिछले साल की कंपैरिजन कितनी जाएगी और क्या बदलाव रहेंगे, सारी बातों पे हम डिस्कस कर लेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू। तो जैसा कि आपको पता है कि वीडियो मैंने शुरू कर दी है, तो आज हम बात करेंगे, कंपैरिजन करेंगे दो एग्ज़ाम की जो इससे पहले हो चुके हैं। जैसे कि आपको पता होगी 2016 में भर्ती आई हुई थी यूपीएसआई की, और हम कंपैरिजन करेंगे 2021 वाली भर्ती से। सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि आज सारी जानकारियाँ बिल्कुल ऑफिशियली और सटीक जानकारी देने वाला हूँ मैं। दोस्तों देखिए, पोस्ट थी 3307 पदों पर भर्ती निकली हुई थी, और इसमें अप्लाई किए हुए थे 6,30,000 समथिंग कैंडिडेट अप्लाई किए थे। उसके बाद इस भर्ती में जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था वो हुआ था 2485 कैंडिडेट का, यानी कि जो ट्रेनिंग पे भेजे गए वो इतने ही कैंडिडेट भेजे गए। तो आप इसको देख के चलिए कि 25% सीट जो है 3307 पदों पर 25% सीट खाली रह गई, और सिलेक्शन हुआ सिर्फ 75% लोगों का। उसके बाद अभी इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या है, कैसे क्या पूरा मसला। उसके बाद उतने टाइम जो कट ऑफ गई थी वो मेल कैंडिडेट की गई थी 251, और उसके बाद फीमेल कैंडिडेट की गई थी 224। ये मैं जनरल की बता रहा हूँ। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि मेल कैंडिडेट की और फीमेल कैंडिडेट की इतनी कट ऑफ गई थी। अब आप ज़रा अनुमान लगा लीजिए कि 3307 पदों पर भर्ती थी, और उसके बाद 6,30,000 बच्चों ने इस पर अप्लाई किया था। तो आप यहाँ पे देखिए कि जो सीट थी, एक सीट पे 190 लोगों का कंपटीशन था, यानी कि एक सीट के लिए 190 लोग उस सीट पे थे। उसके बाद कट ऑफ गई 251, और उसके बाद सिलेक्शन हुआ था 100 प्लस क्वेश्चन पे, यानी कि अगर किसी ने 100 क्वेश्चन कर दिया तो, क्योंकि एक क्वेश्चन होता है 2.5 नंबर का, तो अगर किसी ने 100 क्वेश्चन कर दिया तो 250 मार्क्स बन गए। मतलब 100 क्वेश्चन सही सही अगर कोई करके आता है। वैसे भी आपको पता होगा कि यूपीएसआई में माइनस मार्किंग है नहीं, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो 100 क्वेश्चन अगर आपके सही हो गए तो आपका सिलेक्शन हो गया। अब उसके बाद और आगे आप देखिए, तो इसका मैं कंपेरिजन करता हूँ इस वाली भर्ती से। इसमें ज़रा गौर किए, ये देखिए कट ऑफ इसकी 2021 की देखते हैं। पोस्ट है 9535, यानी 9,534। इस भर्ती से अगर आप कंपेयर करें तो 3307 पदों से 9535 यानी 9,534, 3 गुना ज़्यादा भर्ती है। उसके बाद इसके अप्लाई से देखें 6,30,000 से, और इसके अप्लाई 12 लाख, तो इससे साफ साफ है कि 2 गुना है। उसके बाद अब उसमें हम बताते हैं कि इसमें सिलेक्शन का क्राइटेरिया और इसमें सिलेक्शन का कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो आप इसको आप समझ सकते हैं कि इसमें 50% का इंस्ट्रक्शंस था, लेकिन इसमें परिवर्तन करके इसमें 2 नियम लागू कर दिए गए हैं। पहला नियम है 35% पर सब्जेक्ट, यानी कि अगर आप हिंदी, रीजनिंग, मैथ और उसके बाद जीएस, इन चारों सब्जेक्ट में आपको हर पर सब्जेक्ट 35-35% लेकर आना है। मतलब कि इसके 40 क्वेश्चन होंगे तो 40 में से आपको 15 लाना है, सब में से 40 में से 14 क्वेश्चन लाना है, मतलब 14 क्वेश्चन आपको सही करना है। अब उसके बाद सेकंड कंडीशन ये है कि 50% ओवरऑल, यानी कि 400 नंबर का अगर पेपर होगा तो आपको टोटल 200 मार्क्स लाने हैं। अब वो आप चाहे जिसमें ज़्यादा करें, उससे मतलब नहीं है, लेकिन मिनिमम आपको पर सब्जेक्ट 14-14 क्वेश्चन सब में करने हैं जो सही होंगे। अब उसके बाद ये हो गया। अब उसके बाद इसमें देखते हैं कि सीट का क्या मसला है। आप यहाँ गौर कीजिए कि यहाँ पे 12 लाख बच्चों ने अप्लाई किया है, सीट है 9,534, तो एक सीट पे 125 बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ आप अगर गौर करें कि एक सीट पे 125 बच्चे जो पढ़ रहे हैं, यहाँ पे इतना ज़्यादा थे, एक सीट पे 190 बच्चे। तो अब आप समझ लीजिए कि इतना ज़्यादा कंपटीशन तब था 2016 में, तो कट ऑफ गई थी ये। लेकिन हम सेफ स्कोर की बात करेंगे कि आखिर अगर आज का हम देखते हैं कि अगर पेपर अगर इस 2016 के मुकाबले भी आएगा, यानी कि 2016 का जो पैटर्न था, जो उसका लेवल था, अगर उस लेवल का भी पेपर आ जाएगा तो भी कट ऑफ जो है 250, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है नहीं, 125 कैंडिडेट है, तब तो 190 कैंडिडेट थे। तब 100 प्लस क्वेश्चन पे सिलेक्शन हुआ था।
अब उसके बाद हम आपको बताते हैं स्ट्रेटजी क्या है। ये है स्ट्रेटजी, 4 सब्जेक्ट के पेपर में क्या रहनी चाहिए स्ट्रेटजी, जिससे हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाए। अब आप गौर करें, मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है और जीके में, जिसमें आपको मूल विधि भी और संविधान भी, ये भी रहेगा। अब आप इसमें गौर करें कि मैथ के 40 क्वेश्चन, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन और हिंदी के 40 क्वेश्चन और जीके जीएस के 40 क्वेश्चन। तो मैथ में 40 में से हमें कम से कम 25 प्लस करके आना है, यानी 25 क्वेश्चन तो करके ही आना है। रीजनिंग के 40 में से अगर हम 10 क्वेश्चन भी छोड़ देते हैं तो 30 क्वेश्चन हमें करके आना है। हिंदी में भी हम यही स्कोर रखेंगे, 30 प्लस करके आना है। और जीके जीएस और संविधान को अगर देखते हैं तो इसमें हमें 25 प्लस करके आना है। देखो ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। मतलब जीके का जो पोर्शन होता है, आपको मैं बता दूं कि जीके अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो जीके के लिए कोई लिमिट नहीं है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं और कहीं से भी पूछ सकता है। तो इसलिए मूल विधि ले लो और आप संविधान ले लो, इस दोनों से भी अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो 25 क्वेश्चन आप इससे कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत आप इतिहास और कंप्यूटर और थोड़ा सा भूगोल की जानकारी रखिए, ताकि कुछ क्वेश्चन आप उससे कर सकें। कम से कम अगर आप 5 क्वेश्चन भी इसके अलावा कर लेते हैं तो 20 क्वेश्चन आप आराम से इससे कर लेंगे, क्योंकि ये चीज़ लिमिटेड है। आप पॉलिटी पढ़ लेंगे, मूल विधि के सारे धाराएँ पढ़ लेंगे, जो भी शॉर्ट जो इंपॉर्टेंट धाराएँ हैं उसको आप अगर एक बार ध्यान से देख लेंगे तो उस चीज़ को आप कर पाएंगे। तो अब आप ये देख लीजिए कि ये रही स्ट्रेटजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैथ के 25 प्लस। और ये स्ट्रेटजी कहाँ काम आएगी, अब आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा कंपटीशन था तब भी आपकी मेरिट गई है। अब यहाँ कंपटीशन तो थोड़ा कम ही है, लेकिन अगर आप अपनी तैयारी परखना चाहते हैं तो आप 2016 वाले पेपर को अच्छे से सॉल्व करें बिना देखे। अगर आप मार्क्स 100 से ज़्यादा ले आते हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी हो रखी है। अगर आपने ज़्यादा तैयारी भी नहीं की होगी तब भी नॉर्मली आप यूपीएसआई के अभ्यर्थी हैं, तो अगर आपने तैयारी नहीं भी की होगी तब भी आप 15 से 20 क्वेश्चन मैथ के कर सकते हैं। रीजनिंग के कम से कम 25 क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं, हिंदी के कम से कम 25 क्वेश्चन कर सकते हैं, और जीके मूल विधि संविधान अगर आप पढ़ रहे होंगे तब भी आप 15 से 20 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो थोड़ी सी और मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में महीने 2 महीने तो कम से कम है अभी। अब उसके बाद हम देखते हैं कि सेफ स्कोर क्या होगा और कितने क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो जाएंगे। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को आप ऐड करते हैं तो 110 प्लस आता है, मतलब 110 आता है, जिसमें आपको मिलते हैं नंबर 275। अगर 110 क्वेश्चन आप ऐसे कर लिए तो आपके कुछ मार्क्स बन जाएंगे 275। अब इस 275 का आप गौर कीजिए कि जब कंपटीशन ज़्यादा था तो 251 ही गया है, और यहाँ कंपटीशन कम है तो यहाँ पे 275 मार्क्स हम ले आ रहे हैं। तो अब आप इतना समझ लीजिए कि सेफ स्कोर का अगर मैं आंकड़ा बता दूं तो अगर आप 110 क्वेश्चन करके आते हैं तो आप 275 नंबर पाते हैं, और कट ऑफ में आप इतना मान के चलिए कि 250 से 255 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन तब ज़्यादा था और अब कंपटीशन कम है। तो कट ऑफ बिल्कुल नहीं बढ़ने वाली, 250 से 55 के बीच ही रहेगी। अगर आप 275 लाते हैं तो हो सकता है ये आपकी रैंक आ जाए, समझ रहे हैं, क्योंकि जो क्वालिफाई होते हैं वो 255, अगर 50 कट ऑफ आई तो 251, 52, 53 वाले सिलेक्शन पाते हैं, और उसके बाद में ये छट जाते हैं। और जो 10 नंबर का एक्स्ट्रा लीड दे देते हैं, 10 से 15 नंबर का, वो सेफ माने जाते हैं, वो उनका मतलब फिर कोई मसला नहीं होता, वो फिर फाइनली सेलेक्टेड हो जाते हैं। और आप इतना ध्यान दीजिए कि यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और दिखा दूँ कि 3307 पदों पर भर्ती थी, सिलेक्शन हुआ 2485। तो ये 2485 ये सारी भर्तियों का मसला है, जैसे अभी और भी भर्तियां चल रही, जेल वार्डर की होगी या कोई भी भर्ती होगी, तो सेफ पूरी सेम 3307 पदों पर भर्ती है, तो 3307 कैंडिडेट कभी नहीं सिलेक्ट होंगे। उसी तरह इसमें भी देख लीजिए 9534 है, लेकिन हम तो मान रहे हैं कि इतने पूरे सिलेक्शन होंगे, लेकिन इतने होंगे नहीं। कम से कम मान के चलिए कि आप 8 साढ़े 8 हज़ार कैंडिडेट ही सिलेक्ट होंगे। तो आप मान के चलना कि कंपटीशन तब का देखें और अब का देखें तो फ़र्क है, अब थोड़ा ईजी है। बस ये है कि पेपर टफ ना है, और अगर पेपर टफ आएगा भी तो उसका नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलेगा। और नॉर्मलाइजेशन में होता क्या है, अगर आप नॉर्मलाइजेशन में, पहली बात तो जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है उसमें ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, लेकिन आपको पता होगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जब इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है तब भी आपको गलत क्वेश्चन टिक नहीं करना है। गलत क्वेश्चन टिक का मतलब कि ये नहीं कि तुक्का मार के चले आओ कुछ भी, कि कट पीट के तो मिलेगा ही जो मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल ना करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेशन कम हो जाता है, कि जब आप ज़्यादा गलत कर देते हैं तो उसमें नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आपको नहीं मिलते हैं।
तो कोशिश ये करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा गलत क्वेश्चन को न छूने की कोशिश कीजिएगा। और उसके बाद उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। दोस्तों, आपका जो सेफ स्कोर रहने वाला है 110 प्लस रहेगा। आपकी स्ट्रैटेजी ये रहनी चाहिए और इस स्ट्रैटेजी को आपको डेली परखना है। कम से कम 1 से 2 मॉडल पेपर आपको डेली लगाने हैं। सेफ स्कोर मैंने आपको बता दिया है कि दोस्तों सेफ स्कोर इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। अगर आप 275 मार्क्स ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि कट ऑफ जाने वाली है ये। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।